आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह के चल रहे हैं? रिसेंटली मैंने फिल्म शूट की है 76 शहीद जवान, जो कि बहुत बड़ा अटैक था, नक्सली अटैक। शुरू से सोचा हुआ था कि करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना है? नहीं, मेरा मन तो ये था कि मैं पुलिस वाला बनूं, तो मेरी हर फोटो में मैं ऐसे करके फोटो खिंचाता था। अब ये जो रास्ता है और क्या मंजिल देख रहे हैं आप? हमें नहीं पता होता है कि हम क्या जाएं, क्या करें। तो मेरा मानना ये है एज ए आर्टिस्ट कि मुझे जो काम मिलता है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सीरियल आता था श्रीमद् भागवत, उसमें मैं अधर्म का कैरेक्टर करता था। जो ये यात्रा रही, संतुष्ट हैं आप इस सफर से अपने से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और रुकना तो नहीं है, लेकिन संतुष्ट हूँ कि मैंने जो सोचा नहीं था वो ईश्वर ने दिया। इस तरह की चुनौती या कोई इस तरह का मलाल कि नहीं ये नहीं हो पाया? मानना है कि मलाल किस चीज का, जो हमने सोचा नहीं था वो हमको मिल रहा है। क्योंकि अगर कठिनाई नहीं होगी तो फिर जीवन में मजा क्या होगा। खुशी का ऐसा वाकया जो पहला आया, यस मजा आ गया। नमस्कार, खास पेशकश देख रहे हैं आप हमारी, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान मौजूद हैं। 25 साल का लगभग सिल्वर स्क्रीन का सफर उनका रहा है और बहुत शानदार एक्टर हैं। जी हाँ, अर्जुन यादव जी की बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका अर्जुन यादव जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो प्रोजेक्ट हैं वो किस तरह के चल रहे हैं? अभी रिसेंटली मैंने फिल्म शूट की है 76 शहीद जवान। अरे वाह। जो कि बहुत बड़ा अटैक था, नक्सली अटैक। करीब 76 जवान जिसमें शहीद हुए थे। ये हुआ था छत्तीसगढ़ में, वो मैंने कंप्लीट की है। जो नक्सलियों का अटैक था? हाँ, बड़ी दुखद घटना थी वो। हाँ, करेक्ट करेक्ट। और उससे पहले मैंने विकास दुबे एनकाउंटर पे एक फिल्म बनी है, वो मैंने की है। तो इसमें क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? इसमें मैं ही विकास दुबे का एनकाउंटर करता हूँ, ATF चीफ नवीन सिंह चौधरी। अरे वाह, ग्रेट। जी। और ये जो आपने 77 जो ये जिक्र किया, हाँ, उसमें भी एक अधिकारी का रोल है जो सारे ये नक्सलाइट को मारता है, उनके गैंग के सरदार को मारता है। तो वो रोल है मेरा। बहुत अच्छे। शुभकामनाएं आपको बहुत। और ये मतलब कब तक हमारे देश के जो दर्शक हैं वो देख पाएंगे, कब तक कंप्लीट होने की संभावना है इन प्रोजेक्ट्स की? ये बहुत जल्दी देख पाएंगे, करीब 6 महीने या 7 महीने के अंदर रिलीज हो जाएगी इसी साल, मतलब 2026। शूटिंग कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई शूटिंग। दैट्स ग्रेट। अगर सफ़र की बात करें, क्योंकि आपको देख कर नहीं लगता है, मैं सोचा कि उभरते हुए कलाकार है, नया टैलेंट है, मुंबई इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को मिला है, लेकिन 25 साल का सफ़र आपने तय कर लिया है। शुरू से सोचा हुआ था कि करियर इसी में, फिल्म इंडस्ट्री में बनाना है? नहीं, मेरा मन तो ये था कि मैं पुलिस वाला बनूं, जी। क्योंकि बचपन से मुझे बड़ा शौक था। तो मेरी हर फोटो में मैं ऐसे करके फ़ोटो खिंचाता था। और उस समय एक वो चलती थी, एक प्लास्टिक की जो गन लगी रहती थी जिस पे कार जी, वो मैं बहुत चलाता था। तो मुझे लगता था मैं पुलिस वाला ही बनूंगा। लेकिन अचानक जब बड़ा हुआ तो एक यूपी में मेरे मासा जी रहते हैं, वहाँ एक फोटोग्राफर थे। वहाँ मैं उनकी दुकान पे गया तो मुझे फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक था। जी। तो मैंने कहा कि जब फ़ोटो तब निगेटिव होते थे, तो फ़ोटो धुलवाने गए थे। तो उन्होंने कहा आपके फ़ोटो बहुत अच्छे आते हैं, एक कंपटीशन निकला है मॉडलिंग का, आप भर दीजिए। तो मैंने कहा यार, उस समय तो मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी बात है टीवी पे आना, तो हम तो आ ही नहीं सकते। तो वो फॉर्म मैंने भरा और उन्होंने फ़ोटो जो खिंचवाए थे मैंने वही उन्हें लगा के भेज दिए। हम तो भूल गए थे कि कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि बहुत दुबले पतले और अजीब से थे हम उस समय, सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर कॉल लेटर आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया। तो उस दिन ऐसा था, जो कहते हैं ना कि जब आपको जो चीज़ कभी कल्पना ही ना की हो वो आपके साथ हो जाए, तो हंसते भी नहीं बन रहा था, रोते भी नहीं बन रहा था। हाँ, क्योंकि आपका पहला शौक तो वर्दी पहनना था, खाकी हाँ पहनना था। जी। लेकिन टीवी के उसमें सिलेक्शन होना कि यार, मॉडलिंग में इतने लोगों में, उसमें लिखा था 5000 लोगों में सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने कहा यार, बड़ी चीज़ थी। बड़ी बात है। फिर दिल्ली में ही से ही स्टार्ट हुआ मेरा। जी। दिल्ली में ही ट्रेनिंग हुई, दिल्ली में ही शो हुआ, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। रास्ता बदल गया फिर। अब ये जो रास्ता है और क्या मंजिल देख रहे हैं आप? किस तरह की फिल्में आप करना पसंद करते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि हम आर्टिस्ट ना, हमें
नहीं पता होता है कि हम क्या जाएं क्या करें। तो मेरा मानना ये है एज ए आर्टिस्ट कि मुझे जो काम मिलता है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ, चाहे वो पुलिस वाले का रोल हो। बहुत सारे रोल मैंने किए हैं, विलन के बहुत रोल किए हैं मैंने। कलर्स चैनल पे मेरा सीरियल आता था श्रीमद् भागवत, उसमें मैं अधर्म का कैरेक्टर करता था। अच्छा जी। पूरा नेगेटिव था। फिर ये पुलिस वाले पॉजिटिव कैरेक्टर मैंने किए। तो हर कैरेक्टर में मैं अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ, जो भी नया मिलता है मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस पे नहीं रहता कि मुझे ये करना है या मैं इस टाइप का ही करूँगा, क्योंकि हमको नहीं पता ना कि किस टाइप की चीज़ फेमस हो जाए और किस टाइप का काम हाँ, कोई नहीं जानता, बिल्कुल हाँ। सही बात है। कौन सी ऐसी भूमिका है जो दर्शकों को इतनी पसंद आए कि आपकी एक पहचान बना देती है। करेक्ट। बिल्कुल वाजिब बात है। एक्टर के लिए सारी भूमिकाएं खास होती हैं, अहम होती हैं। ये जो सफ़र था, आपने जिस तरह से कहा कि मॉडलिंग से शुरू हुआ और उसके बाद जब आपने कैमरा फेस किया, वहाँ से किस तरह से यहाँ तक पहुँचा, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी। तो मॉडलिंग से फिर मेरी शुरुआत हुई, तो फिर वहाँ से कुछ ऐड फिल्में मिली छोटी छोटी, भोपाल में मैंने की। फिर कुछ मेरे को रैम शोज़ मिले, वो मैंने किए। कुछ प्रिंट ऐड मिले, वो मैंने किए। फिर मेरे को एक सीरियल मिला श्रीमद् भागवत कलर चैनल का, वो मैंने किया। तो बड़ा डिफ़िकल्ट था पहली बार, क्योंकि जो अधर्म का आपने हाँ, जो किरदार निभाया। वो भी हुआ ऐसा था कि मैं किसी और रोल के लिए गया था जी। लेकिन मैं बासुकी देवता, एक नाग देवता हूँ कि वो उनके रोल के लिए गया था। लेकिन मेरी आवाज़, पर्सनालिटी की वजह से जो और दूसरे वो एक्टर थे वो शायद उनको कर नहीं पा रहे थे, तो डायरेक्टर ने मुझे वहीं पे कास्ट किया। बोले आप इस रोल को करेंगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल। तो बोले कर पाएंगे, हमें बहुत गुस्सा चाहिए। मैंने कहा जितना चाहिए उसका डबल करूँगा। तो वो ऐसे वो रोल मिल गया। फिर एक ब्रह्मा कुमारी जी जो आश्रम है उन पे एक सीरियल बना था, परिवर्तन एक नई दिशा जी, वो मुझे मिला, वो मैंने किया। फिर मेरे को टी सीरीज से पंजाबी म्यूज़िक वीडियो मेरा आया, वो मैंने किया। और भी म्यूज़िक वीडियो आया, वो मैंने किए। फिर मेरे को वेब सीरीज़ मिली लव ऑन एयर, वो मैंने की। फिर मुझे फिल्म मिली चक्रव्यूह, वो मैंने की प्रकाश जी की, उसमें विद्युत नाम का कैरेक्टर था। और फिर मुझे विकास दुबे एनकाउंटर फिल्म मिली, वो मैंने की। फिर ये 76 सही जवान वो की। फिर बहुत सारे रैम शोज़ किए। फिर मैं जज बनने लगा शोज़ में, मिस एंड मिसेस मध्य प्रदेश, मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र, मिस एंड मिसेस पुणे, मिस एंड मिसेस पटना बिहार, मिस इन्वायरमेंट इंटरनेशनल जो कि इंडिया में पहली बार हुआ था, 20 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था जी। उसमें भी जज बनने का मौका मिला। ऐसे कई ऐड फिल्म और बहुत सारा काम मैंने किया। कई जगह सेलिब्रिटी गेस्ट लोग मुझे बुलाते हैं। कई अवार्ड मुझे मिले, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, भोपाल के नवरत्न अवार्ड, ऐसे बहुत सारा। तो जो ये यात्रा रही, संतुष्ट हैं आप इस सफ़र से अपने से? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और रुकना तो नहीं है, लेकिन संतुष्ट हूँ कि मैंने जो सोचा नहीं था वो ईश्वर ने दिया। मेरी माँ की जो दुआ है और सब लोगों का प्यार और मेरी मेहनत का जो नतीजा मुझे अभी मिला है, मैं उसमें भी खुश हूँ, और आगे भी जो मिलेगा मुझे, मैं उसमें भी खुश हूँ, और खुशी के साथ ही सब कुछ करता हूँ। नहीं, इस बात का रंज नहीं होता कि 20-22 साल एक कोई इस तरह की चुनौती या कोई इस तरह का मलाल कि नहीं ये नहीं हो पाया, ये जो यात्रा है कम से कम और ज़्यादा बेहतर हो सकती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। क्या होता है कि मेरा मानना है कि मलाल किस चीज़ का, जो हमने सोचा नहीं था वो हमको मिल रहा है। और हम कैसे अपने बारे में सोच सकते हैं कि हमको यही मिलेगा, हमको कल का पता नहीं है। तो राह जो है उस पे चलते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमको पता नहीं है कल क्या होने वाला है, तो यही जीवन का मज़ा है। तो इतनी कठिनाई आई और मैं उनको कठिनाई की तरह नहीं लेता, मैं उनको लेता हूँ कि यही तो जीवन की चुनौती और मज़ा है। क्योंकि अगर कठिनाई नहीं होगी तो फिर जीवन में मज़ा क्या होगा? क्या बात। आज मान लीजिए मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है, या मर्सिडीज़ नहीं है, या मान लीजिए बंगला नहीं है, या मेरे पास कोई पैलेस नहीं है, तो मुझे जब मैं उसको अचीव करूँगा तब मुझे उसका मज़ा मिलेगा,
या मैं उसमें पैदा हो जाऊंगा तो मुझे उसकी वैल्यू ही क्या पता है, क्योंकि मैं तो पैदा ही पैलेस में हुआ हूँ। मैं पैदा होने के बाद मर्सिडीज और BMW में घूमूंगा तो मुझे क्या पता कि ये आती कैसे हैं, इनकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन मैंने जो इसीलिए कहा कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो संघर्ष से जो प्राप्ति होती है, संघर्ष से जो आपको मिलता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। क्या बात। अर्जुन यादव जी ने बड़ा शानदार मैसेज दिया है। दरअसल जिंदगी में बहुत अनिश्चितता है, केवल एक ही चीज निश्चित है कि ये अनिश्चित है, यही बात कह रहे हैं। और संघर्ष का अपना मजा है, और बगैर संघर्ष की कोई चीज हासिल होती है तो उसका ना तो आनंद आप ले पाते हैं, ना उसकी अहमियत आप समझ पाते हैं। एक और बात अर्जुन जी, अमूमन क्या होता है कि जब हम किसी सफ़र पे, डेस्टिनी पे तो आप निश्चित रूप से यकीन करते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ और सोचा था और डेस्टिनी आपको कहीं और ले आई। और ईश्वर पे आप यकीन करते हैं, जाहिर सी बात है मंजिल और अच्छी होगी, रास्ता और अच्छा होगा। लेकिन बहुत सारे, जब 20-22 साल का सफ़र आपका, लगभग 25 साल का सफ़र, कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी चुनौतियाँ होते हैं, कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं जो हमेशा हमारे जहन में होते हैं, वो चाहे खुशी के लम्हे हों या फिर परेशानी के, वो दोनों ही हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। बिल्कुल, ऐसे कई हैं, मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे। मैं जब मुंबई गया पहली बार तो मैंने सोचा कि यार मुझे कोई जानता नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और मुंबई माया नगरी है, और मैं तो एक उस गांव से आता हूँ जिस गांव में आज तक भी बस नहीं जाती। भोपाल के पास गांव है? भोपाल के पास गंज बसोदा है जी। और वहाँ से और 12-13 किलोमीटर पुरवाई करके मेरा गांव है, जहाँ 3 किलोमीटर आपको पैदल आप चलेंगे तब आपको बस मिलेगी। फिर वो बस पकड़ के आप शहर गंज बसोदा पहुँचेंगे तो आपको ट्रेन मिलेगी। उस ट्रेन से आप भोपाल या बम्बई कहीं जा सकते हैं। तो उस गांव से लेकर बम्बई तक का सफ़र और इतने काम, इतने प्रोग्राम, तो क्या है कि मतलब मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि असंभव है गांव से इतने वहाँ पहुँचना। तो कई ऐसे वाक़या हुए कि मुझे लगा कि यार अब नहीं होगा या ये नहीं होगा। मैं पहुँचा एक ऑफिस, तो उन्होंने कहा आपका सिलेक्शन हो गया है, हम एक क्रिकेट टीम पे गाना बना रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। बोले हाँ। तो बोले कि आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं, क्योंकि आपका वीज़ा जो है वो हमको कराना है। तो मैं इतना खुश था कि मेरे को गाना मिल रहा है ये, लेकिन उस समय 5,000 नहीं थे मेरे पास, तो वो मैं उनको नहीं दे पाया। तो मुझे बड़ा मलाल हुआ। लेकिन मैं देखता हूँ कि 10-12 दिन बाद मैं उसी गली में उस ऑफिस के सामने से गुजर रहा होता हूँ, तो ऑफिस का बोर्ड वोर्ड सब गायब रहता है। तो मैं पूछता हूँ बाजू में कि क्या हुआ, ये ऑफिस कहाँ गया? बोले यार वो तो फ्रॉड थे, वो तो पैसे वैसे लेके भाग गए। तो मैंने कहा चलो अपने पैसे, अगर मेरे पास पैसे होते तो वो चले ही जाते। तो ऐसे मतलब वाक़या रहे हैं कि जैसे कि जब मैं भोपाल से जाता था तो कुछ पैसे इकट्ठे करके ले जाता था कि मुंबई में जाके मैं स्ट्रगल करूँगा और वहाँ पे काम खोजूँगा। तो एक दूध वाला था जिसके पास मैं दूध लेने जाता था, तो वो मुझसे एक दिन पूछता है, भैया आप 15 दिन कहाँ रहते हो यार? आप 15 दिन दूध लेते हो, 15 दिन नहीं लेते। तो मैंने कहा यार मैं भोपाल चला जाता हूँ 15 दिन। तो बोले वहाँ क्या करते हो? मैंने कहा वहाँ काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, फिर यहाँ आता हूँ और अपना काम ढूंढता हूँ। तो बोले आप पैसा कमाने भोपाल जाते हैं? मैंने कहा हाँ। बोला भैया हम पहली बार सुन रहे हैं कि आदमी बम्बई पैसा कमाने आता है, और आप बम्बई पैसा खर्च करने आ रहे हैं, कमाने भोपाल जाते हैं। मैंने कहा इसीलिए यहाँ आ रहे हैं कि कुछ यहाँ कमा सके। तो ऐसे कई वो रहे। यकीनी तौर पे जो संघर्ष होता है और ज़िंदगी में जिस तरह के हालात हमारे बीच होते हैं और उनसे जब निकलते हैं तो मज़ा बड़ा आता है, जो आपकी बात है। और खुशी का ऐसा वाक़या जो पहला आया, यस मज़ा आ गया। जब मुझे गाना मिला टी सीरीज़ का, क्योंकि टी सीरीज़ का गाना करना एक बड़ी बात है, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने टीवी पे देखा अपने आप को कि यार गाना मेरा आया, वो भी टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ।
तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर और फिल्में जब मुझे मिली तब हर फिल्म में बहुत खुशी होती थी, और इसलिए और होती थी कि मेरी माँ का भी संघर्ष बहुत रहा। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में ये काम कर रहा था तो जैसे अभी आज बाल बड़े हैं, तो उस ज़माने में आज से 20-25 साल पहले जब बड़े बाल होते थे तो लोग बोलते थे गुंडा बनोगे या क्या कर रहे हो। तो मेरी माँ को बहुत सुनना पड़ता था कि यार आपका बच्चा बिगड़ रहा है, ये गलत उसमें जा रहा है। तो लोग ऐसे देखते थे कि पता नहीं कौन सी लाइन है, ये क्या करने जा रहा है। उस समय तो ये सब मॉडलिंग वॉडलिंग को कुछ समझते नहीं थे, क्या होता है ये, टीवी पे आओगे, हंसते थे लोग, तुम टीवी पे आ जाओगे। तो किसी ने सोचा नहीं था, उनने भी सोचा नहीं था, तो उनको बहुत सुनने मिलता था कि समझाओ कैसी औलाद पैदा की आप कि सुन नहीं रही है, क्या क्या कर रही है। तो जब ये सब हुआ, ये सब होने के बाद जब मेरी माँ को लोग ये बोलने लगे कि कैसी औलाद पैदा किया आपने, धन्य हैं आप, जब मेरा नाम हो गया पूरे प्रदेश में, शहर में, पूरे देश में, जब होर्डिंग, फोटोज, पेपर, न्यूज़, इंटरव्यूज़ ये सब हुआ, तो वही जो बुरा था मैं, लोगों को जवाब मिल वही गया। बुरा अर्जुन अच्छा अर्जुन बन गया। तो मैंने माँ को उस समय एक बात बोली थी कि ये दुनिया की अच्छाई और बुराई दोनों खोखली हैं। आज मैं कुछ नहीं हूँ इसलिए लोग बुरा बोल रहे हैं, और एक दिन मैं जब बन जाऊंगा तो इसी मुंह से वो लोग अच्छा बोलेंगे। लेकिन ये डायलॉग उस समय मेरी माँ को ऐसा लग रहा था कि ये तो क्या कुछ भी बोल रहे हैं। सही बात है। दुनिया की बातें चाहे वो अच्छी हों और चाहे आपके बारे में बुरी हों, यकीनी तौर पर खोखली होती हैं। विश्वास अपने ऊपर रखिए। आपको बहुत शुभकामनाएं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और दर्शक भी ज़रूर देखेंगे आपके ये जो दोनों ही, चाहे वो 77 की बात है, चाहे विकास दुबे मर्डर की बात है। बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके लिए। ये हमारे साथ अर्जुन यादव। बहुत शानदार सफ़र रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है इनकी ज़िंदगी से, इनके संघर्ष से, कि आप निराश मत होइए, चलते रहिए और अपनी मंजिल पर नज़र रखिए, ईश्वर पर यकीन रखिए और मेहनत कीजिए, खुश रहिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।